स्टूडेंट, आज हम आ गए हैं फिर से एक नए टिप्स एंड ट्रिक में। आज हमने इसके पहले वीडियो देखा था स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, एक दो डिजिट का मतलब दो अंक का कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं। अब 3 अंक का कैसे स्क्वायर फाइंड करते हैं, मतलब वर्ग कैसे निकालते हैं, और वर्गमूल देखा था। आज हम देखेंगे क्यूब। क्यूब का मतलब क्या होता है? क्यूब का मतलब होता है घन। क्यूब का मतलब क्या होता है? घन। घन का मतलब क्या है? किसी भी संख्या का पावर 3 होना चाहिए। घन का मतलब क्या है? किसी भी संख्या का पावर कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। और इस 3 पावर को फाइंड करने के लिए हम नए टिप्स एंड ट्रिक लेके आए हैं। कितने? दो बताएंगे। पहला क्या है? 2 अंकी। कौन सा? 2 अंकी मतलब 2 अंक जो है, और एक होता है 3 अंकी। 3 अंकी संख्याओं का जो है कैसे हम क्यूब निकालेंगे, कैसे घन निकालेंगे, इसके बारे में हम देखेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्या करते हैं? सबसे पहले मैं फार्मूला डेवलप करना चाहूंगा। मैं एक चीज बताना चाहूंगा। सबसे पहले इसमें रेशियो कितने लोगों को आता है मैं चेक करना चाहूंगा कि रेशियो कैसे आता है। कितने लोगों के बारे में रेशियो? रेशियो मतलब अनुपात। रेशियो की बात करें, रेशियो का मतलब अनुपात। कितने लोगों को अनुपात आता है? सबसे पहला काम, पहले सबसे देखें कितने लोगों को अनुपात आता है, क्योंकि अगर आपको अनुपात आता है तभी आप इसको फाइंड कर पाएंगे। नहीं तो भाई देखिए, उसके लिए फिर कोई तरीका नहीं है, आप नहीं कर पाएंगे। आप सबसे पहले अनुपात बहुत ज्यादा नहीं हमको पता, बस रेशियो के बारे में पता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारे पास 1:2 है, हम इसी के पैरेलल एक दूसरा रेशियो बनाते हैं जिसमें हमको एक रेशियो नहीं पता है, ये 8 पता है, ये हमको फाइंड करना है। मान लीजिए एक रेशियो पता है, मान लीजिए 1:2 है, मतलब 1:2 है, और इधर यक्स अनुपात 8 है, तो इस यक्स के स्थान पे क्या आएगा, ये चीज हमको देखना आना चाहिए। तो रेशियो हमेशा बराबर में चलता है। जैसे देखिए यहाँ पे 1 बराबर x के है, 2 बराबर 8 के, इसका मतलब 2 8 के बराबर है। 2 किसके बराबर है? 8 के बराबर है। 2 किसके बराबर है? 8 के बराबर है। तो 1 किसके बराबर होगा? तो हम कहते हैं 8 में 2 से भाग कर दीजिए, 2 चौक 8, मतलब 1 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर होगा। तो हमसे क्या पूछा था? हमसे यही तो पूछा है 1 किसके बराबर है। तो इस x की वैल्यू क्या आएगी? इस x की वैल्यू आएगी 4। इसका मतलब ये रेशियो क्या आएगा? ये रेशियो आएगा 4:8 का रेशियो आएगा। हमको बस ये फाइंड करना चाहिए। जैसे मान लीजिए 2:3 का रेशियो है। अगला ये कह रहा है ये रेशियो बराबर है 6:x के। हम कहेंगे x की वैल्यू क्या आएगी? मेन चीज फाइंड करना ही x की वैल्यू क्या आएगी, बराबर रखना। रेशियो हमेशा बराबर आता। तो ध्यान दीजिए दिया क्या है, 2 बराबर 6 के है, तो 3 बराबर क्या होगा? अगर 2 6 के बराबर है तो 1 किसके बराबर होगा? 1 का फाइंड करते हैं। तो हम 6 में क्या करते हैं? 2 से भाग कर देते हैं। 2 से भाग करेंगे, 2 3 6। इसका मतलब एक रेशियो किसके बराबर है? 3 के बराबर है। यदि 1 3 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा? इसका मतलब 1 3 के बराबर है, तो 3 किसके बराबर होगा? 3 त्रिक का 9 के। इसका रेशियो बनेगा 6:9। इसका क्या रेशियो बनेगा? 6:9। इतना जिसको समझ में आया उसको समझ लीजिए कि क्यूब निकालना आ गया। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं क्या है। तो पहले 2 अंक का चेक करते हैं। सबसे पहला क्या करेंगे, हम 2 अंक का चेक करेंगे। किस तरीके से 2 अंक का हम क्या करते हैं? क्यूब निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा, यदि नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो को पॉज करिएगा, रिवर्स करिएगा, पीछे आइएगा, फिर से देखिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। तो फिर चलते हैं, पहले 2 अंक का देखते हैं। कौन सा? 2 अंकी संख्याओं का घन। 2 अंकी संख्याओं का क्या निकालना है? घन निकालना। कैसे आएगा ये चीज चेक करेंगे। जैसे 2 अंकी, मान लीजिए हमारे पास 12 है, इसका हमको क्या निकालना है? घन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? अब सबसे पहला काम हमको रेशियो में डिवाइड करना है। सबसे पहला काम क्या करना है? इस अंक को रेशियो में डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए 12 है, 12 का रेशियो हम बनाएंगे 1:2। 23 है, 23 को बनाएंगे 2:3। इनके अंकों को रेशियो में चेंज कर देना है। सबसे पहला स्टेप क्या है? जो ये अंक है उनको रेशियो में चेंज कर देना है। इसी रेशियो को लेके हम आगे चलते रहेंगे। अभी हम स्टेप डेवलप कर रहे हैं। जैसे जो अंक दिया रहेगा उसको उसी रेशियो में, जैसे मान लीजिए 51 है, 51 को लिखेंगे 5:1, तो ये रेशियो में चलेगा। पहले सबसे काम करना क्या है? इसको रेशियो में चेंज करना है। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? रेशियो में चेंज करेंगे। रेशियो में कैसे चेंज करेंगे? इसको लिखेंगे 1:2। 12 है, इसको क्या लिख दिया हमने? 1:2 लिख दिया। अभी क्या करेंगे?
हमको 4 स्थान ऐसे लेना है, 4 स्थान लेना है। सबसे पहला इसका क्यूब करना है, लास्ट वाले में इसका क्यूब करना है। दो तो क्लियर हो गया, पहले में पहले का क्यूब, लास्ट वाले में लास्ट वाले का क्यूब करना है। लिख लीजिए, एक का क्यूब कितना होता है? एक का क्यूब का मतलब, अभी ध्यान दीजिए, क्यूब का मतलब क्या होता है? किसी भी संख्या की पावर अगर 2 लगी है, तो मैंने कल क्या बताया, यदि किसी भी संख्या की पावर 2 लगी होती है, उसका मतलब होता है उस संख्या को 2 बार गुणा करना। जैसे मान लीजिए अगर एक्स स्क्वायर था, तो हमने कहा था एक्स को कितनी बार गुणा करना है? 2 बार। या 4 का स्क्वायर होने का मतलब क्या था कि 4 को 2 बार गुणा करना है। ऐसे ही यहाँ 3 पावर है, यदि किसी भी संख्या की पावर 3 होगी, उस संख्या को कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 बार मल्टीप्लाई। यही तो क्यूब है। अभी आप छोटा है, 1 से 9 तक आप याद कर सकते हैं, छोटा है, 10 तक याद कर सकते हैं, लेकिन 10 के बाद वाली संख्या क्या होती है हमको नहीं याद होती। मान लीजिए आप 1 से 20 तक याद कर लेंगे, 20 के आगे का आपको नहीं याद होगा क्योंकि नंबर बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए हम इस क्या करते हैं, इस ट्रिक को अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हमने छोटा नंबर लिया खाली समझाने के लिए, बाद में आप बड़ा बड़ा नंबर भी कर सकते हैं। तो हम कहेंगे 1 का क्यूब, 1 को 3 बार गुणा करेंगे तो 1 का 3 बार गुणा हो जाता है, मान 1 आ जाता है। 2 का क्यूब मतलब होता है, 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 को कितनी बार गुणा करना है? 3 बार। तो 2 का 2 में गुणा 4, 4 का 2 में गुणा 4 दूना 8, इसका मान आ गया 8। इसको अनुपात में रखना, कौन से अनुपात में रखना है? 1 के अनुपात में। 1 बराबर 1 के है, इसको 2 भाग में हमने बांट दिया, हमने 2 भाग में, ये इधर का ये इधर का, दोनों साइड रेशियो बराबर होना चाहिए। यदि 1 1 के बराबर है तो 2 किसके बराबर होगा? जाहिर सी बात है 2 के बराबर होगा। यदि 1 1 के बराबर है तो 2 2 के बराबर। इसको भी रखना है, यहाँ भी रेशियो 1/2 का रखना है। तो यहाँ 2 का मान दिया, 2 8 के बराबर है। यदि 2 किसके बराबर है? 8 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? 4 के बराबर। 2 चौक 8, 1 4 के बराबर। तो यहाँ 1 ही तो है रेशियो, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 4। दूसरा स्टेप हमने ये कर दिया। सबसे पहला रेशियो बनाना है, आगे का क्यूब लिखना है, पीछे का क्यूब लिखना है। इन दोनों को रेशियो में मैनेज करना। कैसे मैनेज करेंगे? 1 1 के बराबर है तो 2 2 के बराबर हो जाएगा, रेशियो बराबर। यहाँ 1 रेशियो 2, यहाँ पे 2 8 के बराबर, पीछे वाला अंक दिया है 2 8 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? तो 2 8 के बराबर, तो 1 4 के बराबर होगा, तो यहाँ हमने 4 रख दिया। तीसरा स्टेप क्या कहता है? इन जो 2 संख्याएं हैं इनका डबल करना है, मतलब 4 का 8 करना है और 2 का डबल हो जाएगा, 2 दूना 4। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4। अब इसको हमको क्या कर लेना है? ऐड कर लेना है। ये 8 हो गया, इस रेशियो को छोड़ देना है। 8 4 12 के यहाँ हमने लिख दिया 2, यहाँ हमारे पास एक कैरी आ गया, 4 2 6 और एक कैरी जोड़ दिया, यहाँ पे हो गया 7 और ये एक था 1। ये हमारा क्यूब रूट फाइंड हो गया। 12 का क्यूब कितना आता है? 1728 आता है। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस नंबर को रेशियो में कन्वर्ट किया। इसी रेशियो में हमको इसको डिवाइड करना है, पहले का क्यूब, लास्ट का लास्ट वाले का क्यूब। उसको निकालने के बाद हमको इस रेशियो को बराबर करना है। यदि 1 1 के बराबर दिया है तो 2 2 के बराबर हो जाएगा। इधर ध्यान देना है, 1 रेशियो 2 में 2 8 के बराबर है तो 1 किसके बराबर हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। इतना निकालने के बाद आप वो बीच वाले नंबर हैं इनका डबल करके उसके नीचे लिखना है। 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, तो ये जोड़ देंगे। उसके बाद 8 यहाँ हो गया, 4 और 8 4 12 के 2, एक कैरी आया, एक हमने 4 2 6 और एक कैरी 7 हो गया और एक ये हो गया। ये हमारा आ गया क्यूब फाइंड। चलिए कोई दूसरा नंबर देखते हैं, दूसरा नंबर लेते हैं। कोई दूसरा नंबर क्या, थोड़ा सा बड़ा लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास 35 है, पहले सबसे 35 का क्यूब निकालना। सबसे पहले इसको रेशियो में डिवाइड करो, रेशियो बनाएंगे 3:5 आ जाएगा। सबसे पहले रेशियो बनाना है, 3:5 आ जाएगा। 3:5 को हम क्या करेंगे, हमको पहले सबसे 4 स्थान लेने हैं। पहले का क्यूब यहाँ रखना है, लास्ट का क्यूब यहाँ रखना है। फाइंड करिए इसको, 3 का क्यूब कितना होगा? तो हमने कहा कि 3 का क्यूब होता है 3 को 3 बार गुणा करना है। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27, तो यहाँ कितना मान आ गया? 27। तो इसको हमने लिख दिया 27। 5 का क्यूब कितना होगा? 5 का क्यूब हो जाता है 125। 5 का क्यूब लिखो, 5 का क्यूब कितना? 5 गुणे में 5 गुणे में 5, ध्यान दीजिएगा। 5 पंचम 25, 25 पंचे 125, हमने 125 लिख दिया। इसके बाद क्या स्टेप है, ध्यान दीजिएगा। यदि यहाँ पे रेशियो बनाना है, इसको 2 पार्ट में बनाना है। रेशियो क्या है? 3:5 का रेशियो रहना चाहिए, इधर भी 3:5 का रेशियो रहना चाहिए। यदि 3 27 के बराबर है, किसके बराबर है? 3 कह रहा है 27 के बराबर है, तो 1 किसके बराबर होगा? तो 27/3 कर देंगे, 3 9 27। 1 किसके बराबर हो गया?
9 के बराबर हो गया। 1 किसके बराबर हो गया? 9 के बराबर हो गया। तो इसने पूछा 5 किसके बराबर होगा? तो 1 9 के बराबर है तो 5 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पचे 45 हो जाएगा। तो 5 किसके बराबर है? 45 के बराबर है, तो यहाँ हमने लिख दिया 45। चलिए 5 125 के बराबर है। उसने कहा कि 5 जो है 125 के बराबर है, तो पहले 1 निकालो। तो 125 में 5 से हमने भाग कर दिया। 5 से 5 दूना 10, 2 कैरी में आया, यहाँ गया 25 हो गया, पंचम 25। 1 25 के बराबर है, तो उसने कहा 3 किसके बराबर होगा? तो 25 का 3 भाग, 25 दूना 50, 25 3 75, यहाँ कितना आ गया? 75। दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। तीसरा स्टेप मैंने क्या कहा? इन दो जो बीच वाले नंबर है इनको डबल करके लिखना है। 75 का डबल 150, 45 का डबल 90। इसको अब ऐड कर लेना है। 125 में अभी ध्यान दीजिएगा, हमको कितना लिखना होता है? एक एक नंबर लिखना होता है। 125 का हमने क्या लिखा? यहाँ पे 5 लिखा। कैरी कितना आ गया? 12 आ गया। कैरी 12 आया। क्लियर है? 75 और 150, 75 में से 50 निकाल के इसमें जोड़ दो, 200 हो जाएगा। 25 225 और 12, 25 2 27 10 37। तो 137 का हमने यहाँ 7 लिख दिया। यहाँ पे कैरी 13 आ गया। कैरी कितना आ गया? 13 आ गया। अब 45 और 90 को जोड़ना है। 45 और 90 तो यहाँ पे जोड़ दें 135। 135 में 3 जोड़ दिए 138, 10 48, 148 के 8 लिख दिया, 14 बच गया। 14 यहाँ कैरी जोड़ देंगे। 14 और 27, 7 4 11 के 1 हासिल 1 आया, और 2 1 3 1 4 आया। हमारा आंसर आ गया 41,875। ये किसका वर्ग है? क्यूब है। 35 का क्यूब है। 41,875 35 का क्यूब है। क्या किया? सबसे पहले हमने रेशियो में कन्वर्ट किया। रेशियो में करने पर पहले का क्यूब हमने यहाँ पे क्या किया? पहले का क्यूब, लास्ट वाले का लास्ट का क्यूब। 3 का क्यूब किया 27, 5 का क्यूब किया 125। अभी इसको रेशियो में बराबर करना, 3:5। यदि 3 रेशियो बराबर 27 के है, तो एक रेशियो किसके बराबर होगा? 3:27 के। एक रेशियो 9 के बराबर है, तो 5 रेशियो 9 पचे 45। 5 125 के, तो 1 25 के बराबर, 3 75 के बराबर। इसका डबल कर दिया 150, इसका डबल किया 90। उसके बाद हमने इसको जोड़ दिया, ये हमारा हो गया क्यूब रूट। ये था 2 अंक की संख्याओं का योग। और भी तरीका है बताने का, लेकिन वो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इस वजह से उसको सजेस्ट नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि ये ज्यादा बेटर है क्योंकि ये छोटा है। अभी इसको करने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। यदि आपको 1 से 9 तक का क्यूब अगर पता है, 1 से 9 या 10 तक का क्यूब पता है, तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। डायरेक्ट लिखते 5 का क्यूब 125। यहाँ हम क्यूब लिखना लिख के कुछ और लगाते हैं। जैसे मान लीजिए हम शॉर्ट कैसे करेंगे? शॉर्ट में क्या करना है, थोड़ा सा जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, प्रैक्टिस में क्या आएगा? जैसे मान लीजिए हमको करना था 62 का क्यूब करना है। क्या करेंगे? पहले इसको रेशियो में बनाओ। 6 रेशियो 2, 2 1 के 2, 2 3 6। ये 3 रेशियो 1 का बना, 3 रेशियो 1 का बना। अभी क्या करेंगे? सबसे पहला काम, या इसको ना काटिए आप, रहने दीजिए ऐसे, 6 रेशियो 2 रहने दीजिए। क्लियर है? हमने कहा 4 स्थान लेना है आपको। 6 का क्यूब कितना होता है? तो 6 का क्यूब आपको याद है, 6 36, 6 का 216, आगे हो जाएगा 216। 2 का क्यूब होता है 8, 8 लिख दिए। अभी क्या करना है? 8 हो गया। अभी इसको रेशियो बराबर, यदि 6 216 के है, तो 1 किसके बराबर होगा? 1 36 के बराबर। 36 छक्का 216 होता है, तो 1 36 के बराबर है, तो 2 कितने बराबर होगा? 36 दूना 72 के बराबर हो गया। यदि 2 8 के बराबर, क्योंकि लास्ट अंक दिया है, इसको 2 पार्ट में बनाना है। यदि 2 8 के बराबर है, तो 6 1 किसके बराबर? 4 के, तो 6 किसके बराबर? 6 चौक को 24। ये हमने 24 लिख दिया। 24 का डबल 48, और 72 का डबल कितना? 70 दूना 144, 70 दूना 140, और 2 2 4 144। जोड़ दीजिए। जोड़ने पे ये तो 8 रहेगा। 8 4 12 के 2 हासिल 1 आया, और 4 2 6 और 1 जोड़ देंगे 7 72। लेकिन 72 के हम क्या लिखेंगे? यहाँ पे 2 लिखेंगे। 7 कैरी ला के यहाँ जोड़ देंगे। हमको 1 अंक ही लिखना है। अब क्या करना है? इसको जोड़ दीजिए। 72 प्लस 144, 4 2 6, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 1 1 2, 216 आ गया, और प्लस 7 इसमें कैरी बचा था, 7 जोड़ दीजिए। 7 6 13 के 3 हासिल 1, और ये 2 और ये 2, 223 आ गया। 223 के यहाँ हमने 3 लिख दिया। ये हमारा कैरी बच गया 22, 22 यहाँ हमने कैरी जोड़ दिया। अभी क्या करना है? 216 में कैरी 22 जोड़ना है, तो 16 6 2 8 और 3 38 और 2 238, यहाँ लिख देंगे 238। तो 23 83 28, ये हमारा क्या होगा? 62 का क्यूब हो गया। बस इतना हमको करना है। क्लियर है? चलिए दूसरा मेथड क्या है? दूसरा मेथड थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, क्योंकि वो फार्मूले पे है। जैसे हमने कल a प्लस बी का फार्मूला देखा था, हमने स्क्वायर निकाला तो स्क्वायर देखा था।
आज उसी फार्मूले पे हम क्यूब रखते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 15 या 13 का क्यूब निकालना होता, तो हम कहते हैं इसको, ये रहता कैसे, इसको लिखते हैं 10 + 3। 10 + 3 13 होता है, 13 का क्यूब। एक अंक ऐसा बनाना है जो 10 के रेशियो में आए, 10 100 या ऐसा कुछ आता है, 10 के रेशियो में हमने बना दिया। 10 20 30 ऐसे रेशियो में बनाना जिसके लास्ट में एक जीरो होना चाहिए, बना दिया। ये a + b, ये a है ये b है, इसका क्यूब हम जानते हैं a + b का फार्मूला क्यूब होता क्या है, अगर आपको याद है तो a क्यूब होता है प्लस b क्यूब होता है प्लस 3ab होता है, ब्रैकेट में होता है a 3ab और ब्रैकेट में होता है a + b होता है। क्लियर है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab का इसमें गुणा करो तो 3a का a में गुणा हो जाएगा a² और b सिंगल है, प्लस प्लस लगाएंगे 3 का इसमें 3a और b का b में गुणा हो जाएगा b² हो जाएगा। इस फार्मूले पे आपको रखना पड़ेगा। यहाँ हमने a 10 माना है, b हमने 3 माना है, तो 10 का क्यूब यहाँ क्या लिखेंगे, 10 का क्यूब लिखेंगे। b कितना है, 3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3 का क्यूब। क्लियर। अभी प्लस 3 इंटू a², a कितना है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर का मतलब 10 का 2 बार गुणा, 10 का 2 बार गुणा का मतलब 100 होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया 100 और गुणे में b कितना है 3, 3 लिख दिया, प्लस 3 गुणे a का मान 10 गुणे b 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 9, लिख दिया। 10 का क्यूब मतलब 10 को 3 बार गुणा करेंगे 1000 प्लस 3 का क्यूब मतलब हो जाता है 27, 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, 3 त्रिक का 9 और 100 को गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा पूरा 900 और प्लस 3 9 त्रिक 27 और 10 से गुणा हो जाएगा 270। सबको जोड़ दीजिए, 1000 100 इसमें से मिला दे 2000, 170 + 27, 170 + 27 और जोड़ दिए 97, तो 2000 कितना हो जाएगा 2197, 2197 ये हमारा किसका 13 का क्यूब हो जाएगा। आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि इसमें फार्मूला भी नहीं याद होता है। बाय द वे अगर फार्मूला आपको याद है, वो पैटर्न नहीं याद आ रहा है, तो आप इससे भी लगा सकते हैं। हमने a क्यूब b क्यूब प्लस 3ab, ये फार्मूला होता है, a + b एक ब्रैकेट में होता है। हम डायरेक्ट ab का मान रख के डायरेक्ट इसमें भी गुणा कर सकते हैं, इसको विस्तार ना करके डायरेक्ट इसी फार्मूले पे भी रख सकते हैं, तब भी आएगा। विस्तार कर लेंगे तो इस तरीके से थोड़ा सा आसानी हो जाएगी, आपको ज्यादा गुणा नहीं करना पड़ेगा, तब आ जाएगा 2197। यहाँ पे आप इस तरीके से 2 अंकी संख्याओं का घनमूल निकाल सकते हैं। अब आगे बात करते हैं 3 अंक का कैसे निकालेंगे। आगे क्या बात करेंगे, 3 अंक का कैसे निकालेंगे, तो चलिए देखते हैं 3 अंकी वाला कैसे निकालना है। अभी क्या करना है, 3 अंकी संख्याओं का घन कैसे निकलेगा। 3 अंक का मतलब अब इसमें 3 अंक है, जैसे मान लीजिए 102 है, इसका हमको क्यूब निकालना। हालांकि ऐसा एग्जाम में आता नहीं है, बहुत ज्यादा क्यूब आता है तो 50-60 तक के क्यूब, 1 से 50 तक या 60 तक के क्यूब आते हैं, इससे ऊपर के पैटर्न नहीं आते हैं एग्जाम में। बाय द वे अगर आ जाता है तो उसके लिए भी हमारे पास ट्रिक है, हम उस तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए उसको देखते हैं कैसे। इसका थोड़ा सा चेंज है, पैटर्न थोड़ा सा चेंज है, हालांकि ये 2 डिजिट वाले से थोड़ा सा आसान होता है, इसमें कैलकुलेट थोड़ा सा कम करना पड़ता है, बाकी हम बता देते हैं, आखिर में यूज नहीं आता है। बाय द वे कभी आ सकता है तो आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको हमको 2 भाग में बांटना है, जैसे हमने कहा कि 100 और प्लस 2 ऐसा बांटना है जिसमें 0 संख्या आनी चाहिए। अंक की संख्या कितनी होनी चाहिए, 0 होना चाहिए, 100 के रेशियो में आना चाहिए। क्लियर, 100 के रेशियो में आना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया, इसका क्यूब निकालना है। सबसे पहले हमको 3 स्थान लेने हैं, 1 2 और 1 ऐसे 3। इसका मतलब है कि यहाँ पे 2-2 अंक आएंगे। यहाँ पे कितने कितने अंक प्लेस होंगे, 2-2 अंक प्लेस होंगे, 3 स्थान लेना है। यहाँ पे आप 2 से अधिक भी प्लेस हो सकता है। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहला काम है 2 का क्यूब करना है। 2 का क्यूब करेंगे, 2 दूना 4, 2 का क्यूब निकालते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाता है। तो यहाँ पे 8 लिखना है, लेकिन ये 2 अंक में होना चाहिए, इस मतलब हमने 08 लिख दिया। अभी क्या करना, अभी एक चक्र चलेगा। चक्र कैसे चलता है, एक बार ऐसे पूरा चक्र चलता है ऐसे। जैसे मान लीजिए ए है, बी है, ठीक ना, ए बी है और सी है, तो इस पूरे का चक्र चलेगा, ठीक ना, ए बी। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने बी लिख दिया,
यहाँ बी लिख दिया तो ये फिर बी से फिर ए तक आएगा। एक बार हमको पूरा चक्र चलना है, एक बार हमको आधा चक्र चलना है, इसको ध्यान में रखना। जैसे 2 का 3 गुना, 2 तिया 6, 6 दूना 12 पूरा चक्र, तो 2 तिया 6, 6 दूना 12, हमने यहाँ लिख दिया पूरा चक्र 12। अब आधा चक्र 2 तिया 6, तो 100 है और 100 में जो हमने आधा चक्र जोड़ा वो हमने इसमें जोड़ दिया, इसका मान हो गया पूरा कितना 106 हो गया। ये हमारा क्या हो गया 102 का क्यूब निकल आया। यहाँ तक क्लियर है? 102 का क्यूब निकल आया। क्लियर? आसान है। चलिए कोई एक नंबर और लेके देखते हैं। एक नंबर क्या और देखेंगे, मान लीजिए इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं कोई। मान लीजिए हमारे पास 109 होता, इसका क्यूब निकालना होता। हालांकि इससे बड़ा नहीं आता है, बाकी क्यूब आप निकाल सकते हैं, रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 109 का क्यूब निकालना है तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, 100 प्लस 9 कर देते हैं, इसका क्यूब निकालना। तो हमको 3 लेने हैं, 3 चक्र लेने हैं। 3 चक्र में पहले सबसे आता है पहले का क्यूब, 9 का क्यूब कर दीजिए। 9 का क्यूब कितना होता है, 9 9 81, 81 9 होता है 729। तो यहाँ पे लिख देंगे 729, लेकिन हमको तो यहाँ पे कितना लिखना है, 2 ही अंक प्लेस करना है। तो हम ये 2 अंक यहाँ पे क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं। ये 7 जो हमारा कैरी बच जाता है। दूसरा स्टेप कहता है कि कैरी कब जोड़ेंगे, जब ये कैलकुलेट दूसरे स्टेप में आएगा उसके बाद हम कैरी जोड़ेंगे। दूसरा चक्र में कहता है कि पूरा चक्र चलना है, तो 9 तारीख 27, 27 और कितना है 9 तारीख 27, 27 9 कितना होगा, तो 27 और 9 का गुणा कर दीजिए। 9 से 63 के 3 हासिल 6 और 9 दूनी 18 और 6 कितना हो जाएगा, 18 6 24 हो जाएगा। 243 आ गया और प्लस 7 हमारे पास पहले से बचा था तो 250 हो गया। 250 में हमको यहाँ पे 2 ही अंक लिखने हैं, तो हम ये 250 का 50 क्या कर देते हैं, यहाँ लिख देते हैं और ये 2 हमारा कैरी बच जाता है। तीसरा कहता है कि आधा चक्र 9 तारीख 27, तो 100 में 27 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 127। 100 में प्लस 27 जोड़ दिए तो ये हो गया 127 प्लस 2 हमारे पास कैरी था तो ये हो गया 129। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 129। ये हमारा किसका हो गया, 109 का क्यूब हो गया। यहाँ तक समझ में आया सबको? जिसको ना समझ में आया होगा वो वीडियो को पॉज करेगा, रिवर्स करेगा, उसके बाद देखेगा, फिर से समझेगा, फिर से लगाने का प्रयास करेगा। बार बार करेंगे, प्रैक्टिस के ऊपर है, आपको जल्दी से जल्दी आ जाएगा। सबसे आसान तरीका, इससे आसान तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी इसके बाद हमारा चैप्टर आएगा, अगला चैप्टर है, ये घन था क्यूब। अब की बार जो चैप्टर आएगा वो क्यूब रूट का आएगा। क्लियर? अभी क्यूब रूट, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है इस वजह से अब दूसरे वीडियो में क्यूब रूट बताया जाएगा। क्यूब रूट का तरीका और आसान है। जैसे हम स्क्वायर रूट निकालते थे, मतलब वर्गमूल निकालते थे, वैसे यहाँ पे हम क्यूब रूट निकालेंगे। क्यूब रूट का तरीका भी वैसे ही सेम टू सेम स्क्वायर के जैसा ही है। जैसे हम स्क्वायर को फाइंड करते थे, स्क्वायर रूट को फाइंड मतलब वर्गमूल फाइंड करते थे, ऐसे ही ट्रिकी हम क्या कर सकते हैं, इसको भी फाइंड कर सकते हैं। वो अगले वीडियो में आएगा। पहले आप इतना कंप्लीट करिए, आगे वाला वीडियो कल आएगा। उसके लिए धन्यवाद। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगती है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके। थैंक यू।